नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम शहर के लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद की उस अवैध जमीन पर गरीबों के लिए बनवाए जा रहे आवासों का शिलान्यास करेंगे जो अतीक अहमद ने नजूल की भूमि को कब्जा करके हथियाया था। आयोजन स्थल पर दौरा करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इन आवासों का शिलान्यास करने के बाद सीएम डीएसए ग्राउंड के सामने एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम अतीक अहमद के बहाने सपा पर निशाना साधेंगे तो कई जिलों की सियासत में प्रभावी दखल रखने वाले कायस्थ मतदाताओं पर भी उनकी नज़र होगी। मुख्यमंत्री कायस्थ पाठशाला केपी ट्रस्ट के 150वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे, जिसमें प्रयागराज के अलावा आसपास के जिलों के भी प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एरिया ही नहीं, ये ज़मीन ही नहीं, ये सब कुछ जाना जाता था एक अतीक अहमद के नाम से, माफिया गुंडों के नाम से। यहाँ पर आज तो आप ज़मीन लेवल देख रहे हैं, मैं जब हम लोग यहाँ आए थे 3 दिन पहले तो यहाँ पे कम से कम 5000 झंडे समाजवादी पार्टी के पड़े हुए थे। ये उनके संरक्षण का गुंडा राज और माफिया राज का निशान छोड़ गए थे। आज वो ज़मीन जिसकी नजरुल की थी उसको सरकार ने उन घरी आवासों का, तो ये एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और ये भी वो करबला जहाँ पर मदरसा कांड हुआ था, पुलिस घुसने में ठकरा रही थी, आज उनकी छाती के ऊपर चढ़कर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ये रामराज का चिन्ह बन रहा है। अभी उनका प्रोग्राम हम लोग को रिलीज हो जाएगा, जैसे जैसे होएगा बताएंगे, मगर दोपहर में के आसपास आ जाएंगे। हाँ, बड़ी एक जनसभा है, यहाँ से 500 मीटर पे है, जो कि खुशबू बाग के बगल का जो मैदान है उसी के अंदर वो बड़ी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप माफिया राज और गुंडा राज को चलाते थे, हम रामराज के भक्त हैं, हम रामराज चला रहे हैं। ये तो हर जगह रहेगा, मगर इसकी घोषणा जरूर मुख्यमंत्री ने यहीं से 1 साल पहले करी थी और जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। ये हमारा संकल्प रहा है और संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं चुनाव के पहले। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मलीन श्री महंत नरेंद्र गिरी को मायापुर स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में संत समाज ने श्रद्धांजलि दी है। ब्रह्मलीन श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी के शिष्य एवं बागंबरी पीठाधीश्वर बलवीर गिरी ने कहा है कि ब्रह्मलीन श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी युग पुरुष थे। उनके आकस्मिक निधन से एक युग का अंत हुआ है। राष्ट्र निर्माण में उनका अतुल्य योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रयागराज स्थित श्रीमठ बागंबरी पीठ की गद्दी संभालने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे बलवीर गिरी ने निरंजनी अखाड़े में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्रह्मलीन संत श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नरेंद्र गिरी के सानिध्य में उन अनेकों कुंभ मेला सकुशल संपन्न हुए। धर्म एवं सांस्कृतिक के संरक्षण संवर्धन के लिए उन्होंने अनेक मंच एवं सभाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत किया। ऐसे महापुरुषों को संत समाज सदैव स्मरण करता रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि ब्रह्मलीन श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी विद्वान एवं तपस्वी संत थे, जिनके नेतृत्व में सभी 13 अखाड़े समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। उनका असमय निधन समस्त संत समाज के लिए अपूर्ण क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दौरान युवा भारत साधु समाज के जुड़े संतों ने बलवीर गिरी का स्वागत भी किया। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय में देश के विरासत का एक हिस्सा प्रयागराज रेलवे स्टेशन अपने पुनः विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है कि विरासत ही विकास है। प्रधानमंत्री की इसी मूल वाक को सामने रखकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन की विकास की नई तस्वीर रेल मंत्रालय रखने जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां पर स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं की जो तस्वीर उन्होंने देखी है वह सुकून देने वाली है। उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में इस विरासत की नगरी के रेलवे स्टेशन का पुनः विकास किया जाएगा।
रेल मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह भी बताया है कि कोरोना काल में बुजुर्गों को रेल यात्रा में दी जाने वाली जो राहतें स्थगित हुई थी, उन्हें रेलवे अपने संसाधनों के हिसाब से पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रयास करेगा। उनका कहना है कि पहले भी रेलवे के पास रेलवे कर्मचारी की पेंशन और वेतन का जो बोझ है, उसको देखते हुए यहाँ समायोजन किया जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रेलवे बहुत से ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इसके बाद रेल मंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करने चले गए। पहले आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे, प्लेटफॉर्म पे जाते थे, किस तरह की परिस्थिति होती थी आपको पता है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पिछले 6-7 सालों में 7 सालों में पूरे देश भर के रेलवे स्टेशन पे सफाई बहुत बढ़ी है। इसी तरह से आज प्रयागराज जंक्शन के इस पवित्र स्टेशन पे भी सफाई देख के अच्छा लगा। पैसेंजर की एमिनिटीज़ में बहुत सुधार आया है। अब एक मेजर रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। प्रयागराज स्टेशन को एक मेजर रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर कुंभ मेले के समय में जिस संख्या में दर्शनार्थी और पैसेंजर्स आते हैं, उस संख्या के हिसाब से एक नई सोच के साथ नया रीडेवलपमेंट करने की जरूरत है। देश भर में रेलवे स्टेशन में रेल यात्रियों का बोझ उठाते चले आ रहे 19,000 से अधिक कूलियों की आर्थिक बोझ अभी भी सरकार नहीं उठा पाई है। लेकिन अब नए साल में उम्मीद बनी है कि मोदी सरकार कूलियों की आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में समायोजित करने का प्रयास करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आज वहां मौजूद कुलियों ने इन्हें मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात की। इन कुलियों का कहना था कि देश भर में आज रेलवे का विकास की वजह से रेलवे प्लेटफॉर्म में एलिवेटर व अन्य सुविधाएं लग जाने की वजह से कुलियों का रोजगार छीन सा गया है। लिहाजा रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों की केंद्र सरकार यूपीडी में समायोजित करे। कुलियों का यह भी कहना था कि जिस तरीके से 2008 में रेल मंत्री लालू यादव ने कुलियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और कुलियों की आकस्मिक मौत या दुर्घटना के स्तर पर उनके परिजनों को उनका बिल्ला ट्रांसफर करने की योजना दी, उसी प्रकार मोदी सरकार भी ऐसी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे जिससे कुलियों की रोजी रोटी उनसे छीनने ना पाए। उन्होंने मांग की है कि कुलियों के लिए केंद्र सरकार अगर ग्रुप डी में समायोजित करने में सक्षम है तो कम से कम कुलियों के लिए एक मानदेय तय कर दें, ताकि कुली अपने और अपने परिवार का आर्थिक बोझ उठा सके। कुलियों को लेकर रेल मंत्री ने इसे लेकर सकारात्मक जवाब दिया। माननीय रेल मंत्री जी से काफ़ी सकारात्मक माहौल में हम लोगों की बातचीत हुई और उनसे हम लोगों ने यही निवेदन किया कि रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हम लोगों का जो है परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि रेलवे के विकास में जैसे स्लोपिंग ब्रिज हो गए, एक्सीलेटर हो गए, पैसेंजर के लिए ट्राली बैग की सुविधाएं अब आ गई हैं, तो इस तरीके से हम लोग का काम काफ़ी कम हो गया है। और इस 2 साल से तो कोविड काल में हम लोग की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोग मतलब कर्जे में जीवन यापन कर रहे हैं। तो निवेदन यही है माननीय रेल मंत्री जी से कि एक बार हम लोग को 2008 की तरह जिस तरीके से लालू यादव जी ने रेल मंत्री रहते हुए हम लोग की हालत को देखकर तरस खाते हुए एक बार हमको ग्रुप डी में समायोजित करने का मौका दिया था और 18 से 50 वर्ष समस्त कुलियों को मेडिकली जो फिट हुए थे सबको एक बार ग्रुप डी में समायोजित किया था। और जो बचे हुए अनफिट कुली थे और उनके ओवर एज जो कुली थे उनके बच्चों को बिल्ला ट्रांसफ़र किया गया, तो बचे हुए हैं, कुछ नई भर्ती में आए हैं। तो निवेदन यही है रेल मंत्री जी से कि 19,700 कुछ कुली पूरे देश में इस समय बचे हुए हैं, तो इनके भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक बार मौका दें और रेलवे में हमको समायोजित करें। और रेलवे में समायोजित करने का भारत सरकार को एक लाभ ये भी होगा कि हम लोग को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। रेलवे की जो गतिविधियाँ हैं स्टेशन की सर 80% जानकारी हम लोगों को रहती है। और रेल मंत्री जी से ये भी निवेदन किया है कि अगर हमको ग्रुप डी में समायोजित नहीं कर सकते हैं तो कुली का कार्य करते रहते हुए भी हम लोगों को कुछ मानदेय फिक्स करें, जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। बंगाल आर्ट फाउंडेशन और खानम पेंटिंग की ओर से बंगाल आर्ट फाउंडेशन की 6ठी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन करेली स्थित खानम आर्ट गैलरी में शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से आए संस्थापक एंड डायरेक्टर अशोक राय ने रिबन काटकर आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। विशेष अतिथि पार्थसारथी रहे।
प्रदर्शनी में शिरकत करने वाले लोगों में कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, तमिलनाडु, प्रयागराज के अशोक राय, पार्थसारथी राय, जाहिदा बेगम, रविंद्र कुशवाहा, तलत महमूद, नीतू साहू, अमित ठाकुर, रीता पांडे, अर्चना पांडे, अनीता मल्होत्रा, पल्लवी बनर्जी, मुकुंद त्रिवेदी, प्रेमी सिन्हा, डालिया बनर्जी, इशिता राम प्रसाद, प्रियंका सिंह और संप्रीति सिन्हा रहीं। तो हमारा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी का ऊपर बहुत सा पेंटिंग, लेकिन हमारा पेंटिंग का जो मीडिया है जो सब वो कैनवास, एक्रिलिक, और जिसके ऊपर हम एक्सपर्ट हो, जहाँ पर हम इंडिया का हर करना जितना यूनिवर्सिटी है, जैसे जयपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, मणिपुर में जो इम्फाल यूनिवर्सिटी, यहाँ सबको जगह में, इलाहाबाद में 2 साल पहले आया था, हम टेम्परा को ऊपर एक वर्कशॉप कराते हैं, सिखाते हैं बच्चे। अच्छा, तो संदेश क्या देती है आपकी पेंटिंग? मेरा पेंटिंग का संदेश ऐसा है, देखिए आप ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे कोई कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट तो है ही उनका साथ, लेकिन हमारा ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री है, इंडियन का हिस्ट्री है, जो पुरानी कहानी है, उसको मॉडर्न ढंग से हम पेश करते हैं सबको सामने। यही मेरा लेकिन और ही नहीं, मेरा जो पेंटिंग का जो मीडियम है, कौन सा मटेरियल से हम करना। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।